बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरपंच साहब ने बताई कि राज व्यवस्था और राम व्यवस्था। बात सही है कि बिना भगवान के हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बिना राज के भी हम जिंदा नहीं रह सकते। वो राज व्यवस्था 1 महीने में 1 दिन घट गया है, आपको बनाना है। अभी एक मीटिंग में अभी बोल कर आए थे, वहां भी अच्छी भीड़ थी। राज आपको बनाना है, पहले भी कह कर गया था, आज भी कह के गया हूं। रोजाना आप हमें आए दिन सरपंच साहब को, मिलने वाले को, नेताओं को परेशान करते हो, रोजाना गालियां देते हो कि बिजली बोर्ड में निकम्मा अधिकारी बैठा है, थाने में निकम्मा बैठा है, कहीं तहसील में निकम्मा बैठा है, कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं संभाल रहे, कहीं बिजली नहीं लग रही, कहीं डीपी में 10,000 ले रहे हैं, कहीं रोड नहीं बन रहा, कहीं पानी नहीं बन रहा, कभी गायों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ रुका पड़ा है। आप रोजाना हकीकत में कहते रहते हो। यदि गौशाला के भंडार में बैठे हो, गायों की वजह से बैठे हो, आप मन से वास्तव में आप दुखी हो, वास्तव में आप दुखी हो। बिजली बोर्ड से, थाने से, तहसील से, हॉस्पिटल से, ये पढ़े लिखे नौजवान भाई वास्तव में दुखी है रोजगार से। तो आपको बदलने का टाइम आ रहा है, बटन दबाने का, आप बदल देना। और लेकिन दुखी नहीं हो, सुखी हो और दिखावा करते हो तो आपके जच्चे सो करना 71 साल से करते आए हो, करते रहना, कोई भी सुनने वाला नहीं आएगा। जच के लूटेंगे, जच के खाएंगे, जच के मारेंगे, नाड़ पकड़ कर जैसे कोल्हू में गन्ने को देकर रस काटते हैं। यदि गलती कर दी तो कोल्हू में प्रशासन बैठा है, कोल्हू, और गन्ने बन जाएंगे हम। भ्रष्टाचार चाहे थाने में लूटे, चाहे बिजली बोर्ड में लूटे, चाहे पुलिस वाला पकड़ के मारे, वो पैसा लेगा, वो जूस काटने का काम करेगा। क्यों? कि बिजली बोर्ड हालत यह है, यदि टेक थोड़ा सा की बार लचीलापन आपने बोर्ड देने में कर दिया तो आपको सुनने वाला कोई नहीं आएगा। क्या नए पैदा होंगे? जब आप और हम आप बैठे अभी नहीं एक दूसरे की मदद कर सकते तो क्या ताकत आज 3 दिन में पैदा हो जाएगी? क्या आपके बोर्ड से पैदा होगी 30 दिन बाद? यदि आपसे निवेदन करता हूं, आप दुखी हो तो मेरी मदद करना। आपको इनसे 71 साल में जो काम नहीं हुआ, 71 साल में जो मान सम्मान नहीं मिला, 71 साल की आजादी के बाद थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो इनसे कहीं छुटकारा दिला के जाऊंगा, आप चाहोगे तो। नौजवानों, आपसे निवेदन करता हूं, आप गहराई से ले लेना कि मुझे टाइम कम मिला है। ये माँ बाप खून पसीने की कमाई आपकी पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, RS बनेगा, फौज पुलिस में जाएगा। जनसंख्या बढ़ गई, जमीन घट गई, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए, गुजारा कहां से करोगा? हर माँ बाप कोई सब्जी बेचता है, रोजाना जाता हूं, कोई खेत में से फूल तोड़ करके बेटे को पढ़ा रहा है, कोई दूध बेच करके बेटे को पढ़ा रहा है। गंभीरता से सोच लेना, न अच्छा खा रहा है, न अच्छा पहन रहा है, या तो बिजली बोर्ड में कमाई जा रही है या बेटे की पढ़ाई पर कमाई जा रही है। क्यों? कि बिजली बोर्ड के बिना तो हम प्राण नहीं बचा सकते और बेटे की पढ़ाई के बिना हम अपनी अगला घर भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते। लेकिन दोनों अंधकार में दिख रहे हैं। यदि आपने जातिवाद पर वोट डाला, यदि आपने पार्टी के नाम पर वोट डाला, तो जैसा अंधेरा आपके सामने आ रहा है ऐसा ही 2 दिन बाद आएगा। फिर 5-7 दिसंबर का चुनाव है, 20 दिसंबर बाद फिर पुकारने लग जाओगे बहुत गलत फैसला किया। आपको सोचना और समझना होगा। आप यदि आप रोजगार है आपके पास तो जच्चे सो करना, लेकिन आपसे निवेदन है, अब की बार ताकत देना, रिको करवा के जाऊंगा। औद्योगिक क्षेत्र जब 500 में बन जाएगा तो पढ़ा लिखा नौजवान भाई, सरकारी नौकरियां पूरे राजस्थान में 8 लाख और बेरोजगार 80 लाख, बताइए कहां जाओगे? यदि आपने ताकत दे दी तो नीम राणा रिको बन गया, भैरोड सांझा पर रिको बन गया, आपको यहां रिको मिलेगी तो कम से कम आप अपना पेट गुजारा तो कर लोगे, कम से कम अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर लोगे। ये हमारे सामने नीतियां हैं। सवाल नीति का है, सवाल जात बिरादरी का नहीं है, सवाल पार्टी का नहीं है, नीति का सवाल है। यदि मुकेश की नीति अच्छी लगे तो मुझे वोट कर देना, और यदि आपको इन पार्टियों की नीति अच्छी लगे तो आपके जच्चे सो कर देना। लोग कहते हैं हमें कि मुकेश की पार्टी अच्छी नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी वालों, जिनके खून में यदि पार्टी रमी पड़ी है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राज है दिल्ली में और जयपुर में, आप फिर आपको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका राज है। आप हमारा काम करवाइए, हम भी आपके साथ हैं। और यदि कोई दूसरी ताकत कहते कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की विधायक है,
आप फिर दुख मत पाओ, आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिया, आपकी विधायक बन गई, फिर आप दुखी क्यों होते हो? फिर उलाना क्यों देते हो कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा, मैं थाने में दुखी हूं, मैं बिजली बोर्ड में दुखी हूं, मैं तहसील में दुखी हूं? उलाना मत दो, क्योंकि दोनों की पार्टी है और दोनों का शासन है, फिर तो चंगे हो जाने चाहिए। और यदि आप चंगे नहीं हो तो व्यक्ति पर आ जाना। पार्टियों का आपने देख लिया, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपकी मदद करूंगा, आपका मान सम्मान करूंगा। मेरी बात अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, 7 दिसंबर को जो भी चिन्ह मिलेगा आप वोट देना। और यदि मन से कहते हो तो 20 तारीख 10-12 तारीख में सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर लुटने की तैयारी करना, कोई बचाने नहीं आएगा। न मुकेश दिखेगा और न जिनको आपने वोट दे दिया न वो दिखेंगे, फिर आप जाओगे, प्रशासन रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपसे भली बुरी अपने घर में कह रहा हूं, आप याद करके करना। ये लोग शासन से उब गए। और 16 तारीख को फार्म का टाइम है, फार्म भरूंगा। आप टोटल हाथ जोड़ करके निवेदन, जो भी साधन मिले, साधन मिलेंगे, गाड़ी भेजू, बस भेजू, पैदल पहुंचो, मोटरसाइकिल से पहुंचो, अनाज मंडी में पहुंचना है और फार्म भरना है। आज 400 आदमियों की मीटिंग हुई थी सरपंच साहब सुंदरी माता का। आज इतनी जबरदस्त मीटिंग, 36 बिरादरी के लोग सुंदरी माता की साइड में कसम खा करके 400 आदमियों ने कसम खाई है, बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। यदि कोई दोनों पार्टियां लोकल व्यक्ति को वोट दे दे तो आप जच्चे जिसको देना, यदि तहसील से बाहर के व्यक्ति को वोट दे तो सुंदरी माता के कसम खा रहे हैं यहीं के लोकल व्यक्ति को वोट देंगे, चाहे किसी को भी दे। ये निर्णय उन्होंने आज किया है। आपसे निवेदन है, इस तहसील को बचाना है, आप खुद को बचना है। वोट हमारा, तहसील हमारी, प्रशासन हमारा और नेता बने दूसरा और लुटो आप। ऐसा न्याय क्यों कर रहे हो? क्यों आत्मदबी पड़ी? आपको सोचना और समझना। पार्टियों में विश्वास मत करना, आदमी पर विश्वास करना। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, ये टाइम आपका है, ये छठा चुनाव है। यदि अब की बार भी आपने मार दिया, जाति बिरादरी पार्टियों में दे दिया, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, न जाति बचाने आएगी, न पार्टी बचाने आएगा, और न लोकल नेता पैदा होगा, मर जाएंगे आप और सब दुख पाते रहेंगे और कुड़ते पिटते रहेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। ये हालात हमारे सामने हो गई। आप